अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर तो आफियत से होंगे। मैंने हमेशा अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर रियल स्टेट की वीडियोस जो है अपलोड की हैं और आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है। लेकिन आज जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूँ, आप सबके लिए फ़ायदेमंद है। और उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, डोगरला चैम्बर, जो कि वेलफेयर के नाम के ऊपर बनाया गया है। इसकी लोकेशन की बात करें तो स्कीम मोड़ चौक मुल्तान रोड के ऊपर ये लोकेट करता है। इस वेलफेयर के ऊपर जो काम किया जा रहा है, इसकी वजूहात क्या है और किन किन लोगों के साथ ये काम करेंगे, अभी तक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है उसके अंदर वो लोग जो किसी जुल्म और ज्यादती का शिकार है, किसी का लेन देन के मसाइल है, कोई घरेलू, कोई फौजदारी, कोई प्रॉपर्टी के ऊपर किसी का कब्जा है, तमाम केस जो है यहाँ पर फीस बिल्लाह जो कि किए जाते हैं। आज मेरे साथ मौजूद है सरदार अब्दुल रशीद डोगर साहब, जो कि जेर प्रस्त हैं इस चैम्बर के, और इनसे कुछ सवालात करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन लोग इनके साथ अटैच हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, इनका काम करने का तरीकाकार क्या है। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आज इनसे लेंगे और हो सकेगा जितना आप लोगों को फायदा हो, आप लोगों ने इससे फायदा उठाना है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सरदार साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत ज्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इस चैम्बर की बुनियाद रखी है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस चैम्बर की बुनियाद रखने की वजह क्या है, ये किस लिए आप काम कर रहे हैं वेलफेयर के ऊपर? जी, पहले तो शुक्रिया आपका, मेहरबानी, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा भाई, कोई 15-18 साल से ना मैं इस कश्मकश में था, कोई 100 लोगों के साथ ज़्यादती होती है ना, क्योंकि हमारे सामने आई हैं। तकरीबन मैं 1 साल से चेयरमैन हूँ और मेरे सामने 180 केस आए जो हमने हल भी किए हैं। लेकिन उनमें हमें लग रहा था कि लोगों के साथ बहुत ज़्यादती होती है। तो फिर हम जब केस डील करते थे थाने कचहरी में, हमारे पास भी इतना टाइम नहीं होता था। फिर इसलिए हमने लॉ चैम्बर का क़याम किया, ताकि ये वकला के ज़ेरे निगरानी जो काम हो वो ज़रा बेहतर है और थाने कचहरी भी ज़्यादा अच्छे तरीके से डील हो जाती है। 15-18 साल से मैं कश्मकश में था कि मैं किसी ना वेलफेयर का काम करूं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पहले हमने एक प्रोजेक्ट बाय रक्षा पे काम किया था, तो उसके बाद अब ये डोगर लॉ चैम्बर हमने स्टार्ट किया है। अब इसके ऊपर वेलफेयर का काम है, कोई फीस नहीं है इसमें, कोई मुआवजा नहीं है। सीनियर वकला हमारे पास बैठते हैं। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बताया कि आप 18 साल से ये काम कर रहे हैं, और इसके साथ आपकी जो टीम मेंबर्स हैं, उनकी तादाद क्या है और किस तरह से आपका काम करने का तरीका क्या है? अच्छा जी, सॉरी मैं आपको समझा नहीं पाया, मैं 18 साल से काम नहीं कर रहा। काम तो हमने अभी इसका इफ्तिताह गया है तकरीबन कोई हफ्ता पहले। 17-18 साल से मेरे दिल की ख्वाहिश थी अच्छा कि जी, मैं माशाल्लाह। किसी गरीबों की मदद कर पाऊँ, मैं कोई वेलफेयर का काम कर पाऊँ। पहले हमने ऑलरेडी कोई वेलफेयर का काम करते रहे हैं, लेकिन ये लॉ चैम्बर अब दोबारा वजूद में लाए हैं, तो ये तकरीबन हफ्ता हुआ इसका इफ्तिताह किया। अच्छा, यहाँ पर लोग वेलफेयर के लिए काम करते हैं, किसी ने कोई मेडिकल कैंप वगैरह लगाया है, किसी ने कोई डिफरेंट तरह के जो लोगों की वेलफेयर के लिए काम किया है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आपने जो कदम लिया है, ये उस स्टेप को आपने फॉलो किया है कि जो कि एक मुश्किल टास्क भी है। और किस तरह के जो केसेस हैं आप लोगों के डील कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे काम कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, कि ताकि जो देखने वाले हमारे व्यूअर्स हैं वो भी इससे फायदा उठा सकें। अच्छा भाई, पहली बात तो ये है कि ये ना कोई एनजीओ नहीं है, कोई ताकि हम किसी से ऐड वगैरह नहीं लेते, कोई पैसे वगैरह का मामला नहीं है। ये हमारा पर्सनल कोई वेलफेयर है, जितने का हम आप अफोर्ड करते हैं हम इसके ऊपर पैसे अपने वेलफेयर से लगा लेते हैं। मेरे साथ 5-6 बुकला की टीम है, तो जो कोई लड़ाई झगड़ा मामला, तो फैमिली मैटर, जो बहर मकीन पाकिस्तानी उनके साथ ज्यादतियाँ होती हैं, इसमें कोई भी केस आता है ना, तो हम बगैर मुआवजा वो बुकला को देते हैं, बुकला उसको हैंडल करते हैं थाने कचहरी में। हम उसके ने भी मुआवजा नहीं लेते। गरीब तो लोग ने, लेकिन ये बजट मजलूम हमारा ही लोग होता है ने, अपना, हमने कोई मुस्तहक एनजीओ में नहीं शामिल किया। ये एनजीओ नहीं है कि लोगों से पैसे लेने वाली बात, ये हमारा अपने बजट है, हम अपने बजट के ऊपर इसको चलाएंगे। अच्छा, तो इसके अंदर ये बताएं कि किस तरह के केसेस हैं जिनको आप प्रॉपर तरीके से डील कर रहे हैं। लेकिन ये केस तो कोई भी होता है, जो ज्यादा जिसका हुई होती है, कोई भी केस आ सकता है, जो भी केस आएगा इंशाल्लाह उसको हम फिर देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये भी मुझे क्लियर थोड़ा सा कर दें कि क्या कोई ऐसा गलत बंदा जो किसी चीज में मुलव्वस है, क्या आप उसका भी साथ देते हैं? जी, जो हमारे पास आएगा ना, उसके साथ वो केस देखा जाएगा कि उसके उसके साथ ज्यादती हुई है कि नहीं हुई। कोई लोग गलत केस भी लेकर आ जाते हैं, उसमें उनका राइट ही नहीं बनता। लेकिन जिनको हम सुनते हैं देखते हैं, क्योंकि ये वेलफेयर का काम है और नेक नियति पर है। अगर कोई बंदा गलत है वो हमारे पास आएगा तो हम उसकी सपोर्ट नहीं करें। ठीक है। हम तो गरीब, बेवा, यतीम, मस्कीन उन लोगों की मदद करेंगे जिनके साथ वाकई ही कोई जुल्म या ज्यादती हुई हो, जिनका कोई राइट बनता हो। माशाल्लाह जी, ये इनका बहुत अच्छा एक स्टेप है, बहुत अच्छा इन्होंने कदम उठाया है कि उस कमी को मुआशरे की पूरा किया है, जो लोगों के साथ नुकसान हो रहा था, लोग मजबूर थे, जो जुल्म और ज्यादती का शिकार हो रहे थे, इन्होंने ये कदम उठाया है, बहुत खुशी की बात है। उठाया और लोगों के साथ ये प्रॉपर तरीके से एक वेलफेयर के तौर पर काम करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने कॉन्टेक्ट करना है सरदार अब्दुल रशीद डोगर साहब के साथ, तो आप इनके नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सर, अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताइएगा। जी, 0300840036। जी, आपके साथ भी अगर किसी जुल्म और ज्यादती का शिकार है आप लोग,
किसी तरह के किसी केस में मुलव्वस है, आपके साथ ज्यादती हो रही है, तो आप इनके कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मजीद मालूमात जानने के लिए ऑन स्क्रीन दिख रहे नंबर पर राब्ता कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।